हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, यूजीसी नेट 2023 का जो अभी 23 में जो एग्जाम आपका हुआ था, उसका के रिजल्ट को लेकर आज हमें प्रस्तुत हुए आपके समक्ष। रिजल्ट कब आने वाला है दोस्तों, रिजल्ट कब आएगा और न्यू फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये संपूर्ण जानकारी इस क्लास में आपको दी जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। यूजीसी नेट के रिजल्ट की अगर बात करते हैं, बार बार कमेंट आ रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अभी आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी जिसके ऊपर रिव्यू भी मांगा गया था और आपने अपनी आपत्तियां दर्ज करवा दी होंगी अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट था तो, और उसका समय भी 2 दिन के अंदर ही समाप्त कर दिया गया। यानी रिजल्ट आपका अतिशीघ्र ही आने वाला है, बहुत समय नहीं लगेगा। कब आएगा रिजल्ट तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, साफ साफ बता देती हूँ दोस्तों। यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है ये आपका 7 से 10 अप्रैल के अंदर आने वाला है। अप्रैल माह के जो फर्स्ट वीक है उसके अंत में, यानी 7 से 10 अप्रैल तक ये आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के साथ रिवाइज आंसर की भी आपकी दे दी जाएगी। उसके बाद में है कि न्यू फॉर्म कब से भरे जाएंगे। दोस्तों, जून के अंदर आपके पेपर की डेट दे रखी है कि अगला जो यूजीसी नेट का पेपर होगा वह जून में होगा। जून की डेट आई गई है, लेकिन जून में नहीं तो ये जुलाई में जरूर हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा दोस्तों। फॉर्म आपके अप्रैल में आ जाएंगे, मई जून और हाफ जुलाई आपको दे दी जाएगी तैयारी के लिए, और लगभग 15 जुलाई के बाद ये पेपर आपके हो जाएंगे। तो अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, 3 महीने का समय बहुत ज्यादा समय नहीं है आपसे। यानी 10 अप्रैल से 10 मई, 10 जून और 10 जुलाई 3 महीने का समय आपको दिया जाएगा। फॉर्म कब से आ जाएंगे तो दोस्तों, ये फॉर्म भी आपके आ जाएंगे लगभग 10 से 15 अप्रैल तक ये फॉर्म आपके आ जाएंगे जून पेपर के लिए। जून में जो पेपर का शेड्यूल इन्होंने दिया है जून का 2023 जून का, उसके फॉर्म आपके आ जाएंगे 10 से 15 अप्रैल के आसपास ही आ जाएंगे आपके, और ये जून नहीं तो जुलाई 15 जुलाई तक आपका पेपर ये हो जाएगा। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। ये रिजल्ट तुरंत आपको 7 से 10 अप्रैल को देखने को मिलेगा। और दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि यदि इस कट ऑफ में आप आ जाते, कट ऑफ मैंने डाल रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन वाले का नेट हो जाएगा, कितने क्वेश्चन वाले का जेआरएफ हो जाएगा। अगर आप बहुत अच्छा है, आपका नेट जेआरएफ हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कीजिए। अभी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के आने वाले हैं, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली है, और अदर स्टेट में भी हरियाणा ये कहें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो आप अगर हो जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कीजिए। किसी कारणवश अगर आपका रह जाता है तो आपके जून वाले पेपर के अंदर अवश्य ही जी जान लगा देना है, सब कुछ एक कर देना है। सब कुछ एक का मतलब है इतनी मेहनत करो कि जून हमारे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क दोस्तों हमारे ऊपर लग जाता है। जी जान से मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन हिंदी की ही बात करूं मैं, अगर हिंदी साहित्य की, तो इतना बड़ा विषय है, कहाँ से आरंभ करें, कहाँ से इसका अंत करें, क्या क्या इसमें पढ़ें, कैसे इसको याद रखें, बहुत अधिक क्वेश्चन आपके ऊपर लग जाते हैं। आपके इन सभी क्वेश्चन का समाधान करने के लिए दोस्तों, इसी क्लास के नीचे एप्लीकेशन का ये कहीं लिंक होगा, ऐप का लिंक होगा, वहां पर क्लास डिजाइन कर दी गई है। बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से आपको नेट की तैयारी करवाई जाएगी। और ये है कि 90 क्वेश्चन अगर आपके 90 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 10 क्वेश्चन तो पैराग्राफ से आते हैं, बाकी 90 क्वेश्चन जो हिंदी सब्जेक्ट के आते हैं आपके, उनमें से आपको 85 प्लस क्वेश्चन करवाए हुए होंगे। यह मैं विश्वास के साथ आपके समक्ष रख रही हूं। यह विश्वास मेरा है कि पहले जो क्लासेज है उनमें भी रिजल्ट इसी प्रकार से रहा है, इसलिए आपको इतने क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाएंगे। कहोगे मैम ये तो लगभग हम बुक देखें तो बहुत सी बुकों से मिल जाते हैं, बहुत से अध्यापक के द्वारा करवाए हुए मिल जाते हैं, लेकिन हम इनको सही कैसे करें, यह सबसे बड़ी समस्या फिर हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि इतना हिंदी साहित्य है, उसको कहाँ से याद करें, कैसे याद करें, और वो क्वेश्चन याद करे हुए आ जाते हैं तब भी वहां गलत हो जाती। तो उसका समाधान क्या है दोस्तों, उसका भी समाधान मैंने आपको दिया है। मैं आपको जो ये हिंदी साहित्य है
वो ट्रिक प्लस विश्लेषण दोनों प्रकार से करवाती हूँ। जो ट्रिक से याद करने की चीजें होती है उनको हम ट्रिक से याद करते हैं, जैसे रचनाओं का क्रम आ गया है ना। अब की बार आपने देखा कि नेट के अंदर हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात करती हूँ तो हिंदी के अंदर बहुत से मिलान वाले क्वेश्चन दिए हुए थे, है ना। कौन सी रचना किसकी है, कौन सी पंक्ति किसकी है, कौन से पात्र किसके हैं, ये सभी मैं आपको ट्रिक से करवाती हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए थे कि रचनाओं की विशेषताएं और कवियों की विशेषताओं से, कि कौन सी रचना की कौन सी विशेषता है या कौन कौन से कथन सही हैं इस बारे में। जैसे हम कहें कि बताइए पयुम चरियु की जो स्वयंभू रचना जो स्वयंभू की रचना पयुम चरियु है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, है ना। वो उनमें से सिलेक्ट करके हमें सही का आंसर देना होता है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट रचनाएं होती है उन सबकी विशेषताएं और महत्वपूर्ण जो कवि होते हैं उन सबकी विशेषताएं भी मैं आपको करवाऊंगी। तीसरे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे पास डिटेल रचनाएं लगी हुई होती हैं, उन रचनाओं के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पृथ्वीराज रासो की विशेषताएं पूछ ली, वो लगा हुआ हमारे पास है ना। उसके बाद ये कहें कि जो तीसरी कसम है वहां से की विशेषताएं हमसे पूछ ली है ना। ये कहे कि भोलाराम के जीव की विशेषताएं हमसे पूछ ली गई हैं। ये सभी रचनाएं लगाई गई हमारे अंदर, हमारे कोर्स के अंदर, और उनकी विशेषताओं को भी मैं एक एक लाइन आपको लिखवाती हूँ, तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इस प्रकार से कोर्स को डिजाइन किया गया है, आप अवश्य ही लाभ लीजिएगा इस कोर्स का। फीस भी इसकी बिल्कुल सही रखी गई है, बहुत ज्यादा नहीं रखी गई है। तो दोस्तों संपूर्ण आपका साहित्य इस प्रकार से तैयार होगा। साहित्य कहने का मतलब आप समझते हो, पहले साहित्य के अंदर केवल कविता पाठ को रखा जाता था। अब जो हिंदी साहित्य एक विस्तृत अर्थ में प्रयोग होने लगा है, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और जिसके अंदर गद्य पद्य दोनों खंड लिए जाते हैं और अन्य गद्य विधाएं भी ले ली जाती हैं। तो ये संपूर्ण जो हिंदी साहित्य आपका है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाता है। तो अवश्य ही जाइए, आप ऐप पर जाकर इन क्लासेज का फायदा उठाइए, इन क्लासेज का लाभ लीजिए। दोस्तों रोजाना 2 बजे लाइव क्लास होती है, उसके अंदर भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको करवाई जाती है, तो आप उस पे भी जाकर ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, वहां से महत्वपूर्ण जानकारियां ग्रहण कर सकते हैं। और ऐप पर जाओगे तो अनेक कोर्स डिजाइन किए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स भी डिजाइन किया गया है, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को आधार बनाकर ही सिलेबस करवाया जाता है, तो वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। फिर कहोगे मैम की हिंदी के अंदर ग्रामर आता है, व्याकरण आता है, तो व्याकरण की क्लासेज भी डिजाइन की गई है। अगर आप में से कोई HSSC स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अलग से कोर्स डिजाइन किया गया है। उनके लिए महत्वपूर्ण बिंदु यानी रिवाइज कोर्स दिया जा रहा है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत।